Class 6, Honeysuckle, Chapter number 5, A Different Kind of School. Before you read, do you know these words if you don't find out their meanings? बैंडेज तो पता ही है, वो जो हम लोग पट्टी लगाते हैं. फिर क्रच जो है वो क्या होता है कि कोई अपाहिज होता है, वो जो लकड़ी का सपोर्ट लेता है ना, बैसाखी बोल सकते हो उसको. देन क्रीपल यानी कि कोई हैंडीकेप पर्सन है और वो वो हेल्पलेस जैसा लग रहा है. हैंडीकेप पर्सन को हम क्रीपल बोलते हैं. उसके बाद ऑनर है. ऑनर यानी सेल्फ रिलायबल, खुद से जो करते हैं इन ऑनर, तो खुद से करते हैं तो ऑनर होता है. मिस फॉर्चून यानी बैड लक सिस्टम. लुक एट द पिक्चर्स इन दिस यूनिट एंड गेस इन व्हाट वे दिस स्कूल में बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स. तो इस पिक्चर्स को देखने हैं और सोचना है, समझना है कि ये स्कूल जो है वो कैसे डिफरेंट है दूसरे स्कूल से. सबसे पहले जो ऑथर है वो वहाँ पे साइट पे पहुँचते हैं. तो फर्स्ट टॉपिक उन्होंने टॉपिक वाइज लिखा हुआ है पूरा चैप्टर. फर्स्ट टॉपिक है आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट. तो मैंने मिस बीम की जो स्कूल है उसके बारे में बहुत सुना था, पर उसके बारे में बहुत अच्छी बातें, ग्रेट डील्स, अच्छी बातें सुनी थी, पर पता कब चला? लास्ट वीक ही पता चला जब मुझे वहाँ की विज़िट करने का मौका मिला. व्हेन आई अराइव्ड देयर वॉज नो वन इन साइट बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12. जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो कोई भी वहाँ पे दिख नहीं रहा था. इन साइट मतलब टू बी सीन, वहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा था. बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, पर एक लड़की थी 12 ईयर्स की. हर आइज़ वर कवर्ड विद अ बैंडेज. उसकी आइज़ जो थी वो उस पर पट्टी बंधी हुई थी. एंड शी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय अ लिटिल बॉय. उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी और उसको बहुत ही केयरफुली कोई छोटा सा लड़का फ्लावर बेड्स यानी जो फ्लावर्स की जो ये पूरा गार्डन है उसमें उसको केयरफुली हैंडल कर रहा था, रास्ता दिखा रहा था. बाय अ लिटिल बॉय हु वॉज अबाउट 4 years यंगर. जो सिर्फ 4 साल का लड़का था वो उसको रास्ता दिखा रहा था, गाइड कर रहा था. शी स्टॉप्ड एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम. वो लड़की जो थी जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी है वो रुक गई और ऐसा लग रहा था कि वो पूछ रही थी उस लड़के से कि कौन आया है. ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर. फिर ऑथर को दिखा कि वो लड़का जो था वो उसको डिस्क्राइब कर रहा था, ऑथर को, उस लड़की को बता रहा था कि कौन आया है. देन दे पास्ड ऑन, और फिर वो वहाँ से निकल गए. थर्ड टॉपिक, मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड. मिस बीम कैसी थी? जैसा मैंने उनके बारे में सोचा था. मिडल एज्ड, थोड़ी मिडल एज वाली, फुल ऑफ ऑथोरिटी, पूरा ही कमांड अपने हाथ में रखने वाली, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग. वैसे ऑथोरिटी सब अपने हाथ में रखती है, पर कैसी है? बहुत ही काइंड और अंडरस्टैंडिंग है. हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे. उसके बाल जो थे वो थोड़े अब सफ़ेद होने लगे थे. एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टेबल टू अ होम सिक चाइल्ड. उनका फिगर कैसा था? प्लम यानी थोड़ा गोल मटोल था. और जो होम सिक चाइल्ड यानी जो बच्चे होते हैं जो जिसको स्कूल पसंद नहीं होता है, होम सिक होते हैं, घर पे रहना पसंद करते, ऐसे बच्चों को वो कंफर्ट फील करा सके, ऐसा उनका लुक था. आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स विच आई हैड हर्ड वेर सिंपल. तो फिर ऑथर ने उनको वहाँ पे जाके कुछ उनकी टीचिंग मेथड्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस किए जो उन्होंने पहले सुना हुआ था. नाउ फोर्थ नंबर, no more than is needed to help them to learn how to do things.
ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है इन सबको सारी चीज़ें सिखाने की। सिंपल स्पेलिंग्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग, ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग talks during which they have to sit still and keep their hands quiet। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो जाती हैं कि उनको एकदम इंटरेस्टिंग टॉक से, और जब वो टॉक होती है तब क्या करना होता है, उनको एकदम स्टिल बैठना है, चुपचाप, और उनके हाथ भी क्वाइट रखने हैं। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, दूसरे प्रैक्टिकली कोई भी लेसन्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर, द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर्स। मतलब ये जो स्कूल थी उसका रियल एम ये नहीं था, ये नहीं है कि सिर्फ टीचिंग थॉट्स की थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर्स एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। उनका एम था कि काइंडनेस टू अदर्स और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनने का। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू। आप ज़रा इस विंडो के बाहर देखिए, क्या आप देखेंगे? तो देन 6 नंबर पे, आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक। तो उन्होंने उस विंडो से, ऑथर ने देखा तो बाहर क्या था, बड़ा सा लार्ज गार्डन और प्ले ग्राउंड था। व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड। फिर मिस बीम ने उनको पूछा कि आपको क्या दिख रहा है? आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स। मुझे बहुत ही सुंदर ग्राउंड्स दिख रहे हैं। आई सेड एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे। इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। पर ये देख के मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि सारे ही बच्चे इतने हेल्दी भी नहीं लग रहे और एक्टिव भी नहीं लग रहे। When I came in, I saw one poor little girl being led about। जब मैं एंटर हुआ तब मैंने देखा एक लड़की थी जिसको कोई और हेल्प कर रहा था। She has some trouble with her eyes। उसकी आँखों में कुछ तकलीफ थी। Now I can see 2 more with the same difficulty। और अभी मुझे और 2 लोग ऐसे दिख रहे हैं जो सेम तकलीफ में है। And there's a girl with a crutch watching the others at play। और एक लड़की है जो बैसाखी, जो लकड़ी के सहारे पे है और जो दूसरे खेलने वाले लोगों को देख रही है। शी सिम्स टू बी अ होपलेस क्रीपल। और वो कैसी लग रही है, जैसे एक हैंडीकैप लग रही है, जो बिल्कुल होपलेस है, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भी होप नहीं है। अब आगे क्या होता है, 8 नंबर पे देखते हैं। मिस बीम लाफ्ड। ओह नो, शी सेड। मिस बीम अब हंसी और उन्होंने कहा, ओह नो, शी इज़ नॉट रियली लैम। वो सच में हैंडीकेप नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लैम डे। ये सिर्फ उसका लैम डे है। लैम डे मतलब कि डे ऑन विच शी एक्ट एज, मतलब उनको एज एन उनको उसको सिर्फ एक्टिंग करनी है, एज ए लैम रहना है। वो सच में लैम नहीं है, सच में हैंडीकेप नहीं है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर। और दूसरे जो आपको दिख रहे हैं वो ब्लाइंड नहीं है। इट इज़ ओनली द ब्लाइंड डे। आज उनका सिर्फ ब्लाइंड डे है। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है कैसे ये स्कूल डिफरेंट है और क्या क्या प्रैक्टिकली करवा रही हैं। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर शी लाफ्ड अगेन। तो अब ऑथर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और उनको हंसते हुए देखते हैं। 9 नंबर पे, दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। ये हमारी सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून। तो हम अपने बच्चों को एक ये चीज़ सिखाते हैं, अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून। जो दूसरे जो मिसफॉर्चून वाला है, लक मतलब जो दूसरे जो मिसफॉर्चून है दूसरों का, वो समझ पाए
और उसको अप्रिशिएट कर पाए, उसको एक्सेप्ट कर पाए, ये हमारी सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू, और हम उनको उस मिसफॉर्चून, उस तकलीफ़ को शेयर करना भी सिखाते हैं। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लैम्प डे, वन डीफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। तो हर एक टर्म में हर एक बच्चे का एक ब्लाइंड डे आता है, एक लैम्प डे आता है, एक डीफ डे, एक इंजर्ड डे आता है और एक डम डे आता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बेंडेड एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ओनर नॉट टू पीप। और जो ब्लाइंड डे होता है उसमें क्या होता है कि उनकी जो आंखें होती है उस पर पट्टी लगी हुई होती है एंड दे ऑनर यानी उनको अपने सेल्फ से, वो उनको सेल्फ डिसिप्लिन, नॉट टू पीप यानी उनको ज़रा सा भी कहीं से झांकना नहीं है, अपने आप से ही उनको एज ए ब्लाइंड बिहेव करना है और उसको फील करना है। द बैंडेज इज़ पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड, और वो पट्टी उनको रात में ही बांध दी जाती है ताकि वो जब सुबह उठते हैं तभी वो ब्लाइंड बन के उठते हैं। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग, इसका मतलब उनको हर एक चीज़ में हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम, दूसरे बच्चों को उनको हेल्प करने की ड्यूटी दी जाती है। एंड लैंडिंग देम अबाउट दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, और इस तरह से जो हेल्प करने वाले होते हैं वो भी बहुत कुछ सीखते हैं। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, दोनों ही बहुत कुछ सीख जाते हैं। 10 नंबर, देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यूड। इसमें दुखी कुछ भी तकलीफ़ नहीं होती है। देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, कुछ दुखी होने वाली बात नहीं है। मिस बीम कंटिन्यूड, एवरी वन इज़ वेरी काइंड, बहुत ही सारे ही बच्चे बहुत ही काइंड हैं एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, और ये सारा गेम जैसा उनको लगता है। बिफोर द डे इज़ ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेस वॉट मिसफॉर्चून इज़, जब तक दिन ख़त्म होने आता है या फिर दिन ख़त्म नहीं होता है तब तक जो थॉटलेस यानी कुछ भी सोचने या नहीं समझ पाने वाला बच्चा भी ये रियलाइज़ कर जाता है, समझ जाता है कि मिसफॉर्चून क्या होता है, तकलीफ़ क्या होती है। थॉटलेस यानी केयरलेस, जो केयरलेस बच्चे होते हैं जो कुछ भी नहीं समझते हैं वो भी इस प्रैक्टिकल से समझ जाते हैं। 11 नंबर, द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। ब्लाइंड डे बहुत ही वर्स मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, पर कुछ बच्चे बोलते हैं कि डम डे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। दे कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, क्योंकि मुंह पे तो पट्टी नहीं बांध सकते, सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, तो उसकी वजह से उनको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करके खुद को डम रखना पड़ता है पूरा दिन, तो ये थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, आइए गार्डन में चलते हैं, वहाँ पे आप देखिए कि बच्चे क्या फील करते हैं, वो आप अपने खुद से जान लीजिए। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल, अब मिस बीम जो थी वो ऑथर को एक आंखों पे पट्टी बांधी हुई जो लड़की है उनके पास ले जाती। हियर इज़ अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। अब मिस बीम जो है वो ऑथर को इंट्रोड्यूस कराती है जो बैंडेज वाली लड़की है उनके पास, कि ये कोई जेंटलमैन है जो आपके साथ बात करने आए हैं, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने मतलब ऑथर ने लड़की से पूछा, गर्ल से पूछा कि क्या तुम कभी
अंदर से थोड़ा सा तीर से झांकने की कोशिश करते हो। ओह नो, शी एक्सक्लेम्ड, वो चिल्लाई। नहीं नहीं, दैट वुड बी चीटिंग, वो चीटिंग होता है। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो awful टू बी ब्लाइंड। पर मुझे आइडिया नहीं था कि ये ब्लाइंड होना इतना ओफुल होता है, इतना डिफ़िकल्ट होता है, बैड होता है। यू कांट सी अ थिंग, आप कुछ भी नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, और हर एक क्षण, हर एक मोमेंट पे ये फील होता है कि कहीं मैं किसी चीज़ से टकरा ना जाऊँ, हर्ट ना हो जाऊँ। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। बस जब चुपचाप बैठते हैं तभी रिलीफ फील होता है, अदरवाइज़ इधर उधर जाते हैं तो ऐसा ही फील होता रहता है कि कहीं पे टकरा जाऊंगी, कहीं पे गिर जाऊंगी। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड। क्या तुम्हारा हेल्पर जो है वो काइंड है, मैंने पूछा, ऑथर ने पूछा। फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। हाँ, केयरफुल तो है, पर इतना नहीं जितना मैं मेरे टर्न पे थी। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स। मतलब जो पहले खुद ब्लाइंड हो चुके हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं एज ए हेल्पर। इट्स परफेक्टली घास्टली नॉट टू सी, आई विश यू डोंट ट्राई। इट्स परफेक्टली घास्टली मतलब ये बहुत ही कैसा होता है, कॉजिंग फियर कॉज करने। घासली का मतलब कॉजिंग फियर वाला होता है कि हर एक मोमेंट में एक डर बना रहता है। आई विश यू आर ट्राई, यू वुड ट्राई। और वो ऑथर से कहती है कि आप, आई विश कि आप भी एक बार ट्राई कर लेना। शेल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड। क्या मैं तुम्हें कहीं ले जाऊँ, ऑथर ने पूछा। ओ यस, शी सेड, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। चलिए लिटिल वॉक, थोड़ा सा चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, आप मुझे कुछ कुछ चीज़ों के बारे में बताते जाना। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, मैं बहुत खुश होंगी जब ये दिन ख़त्म होगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। तो दूसरे बैड डेज से ये जो है ब्लाइंड डे वो ज़्यादा बैड लग रहा है। हैविंग लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रंच इज़ ऑलमोस्ट फन। मतलब लेग बंधा हुआ हो या फिर क्रंच लेके ये बैसाखी लेके चलना हो, तो वो सारा कैसा लगता है, फन जैसा, आई गेस, मुझे ऐसा लगता है। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम, पर हाथ बंधा हुआ हो तो थोड़ी तकलीफ़ होती है, बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प एंड थिंग्स लाइक दैट। मतलब आपका अगर हाथ बंधा हुआ है तो वो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आप किसी की हेल्प के बिना खा भी नहीं सकते, एंड थिंग्स लाइक दैट। और दूसरी ऐसी चीज़ें जो बिना हाथ के नहीं कर सकते, तो वो भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीफ फॉर अ डे, मुझे डीफ बन के रहने में कोई परेशानी नहीं होगी, एटलीस्ट नॉट मच। डीफ यानी बहरा। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग, पर अंधा बन के रहने में बहुत डर लगता है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट। मेरा हेड एक होने लगा है, सर दुखने लगा है ये सोच के कि मैं कहीं हर्ट ना हो जाऊँ, कहीं गिर ना जाऊँ, कहीं कुछ चोट ना लग जाए मुझे। वेयर आर वी नाउ, अभी हम कहाँ पे हैं। 16 नंबर, इन द प्ले ग्राउंड आई सेड वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस। हम लोग प्ले ग्राउंड पे हैं और हम घर की तरफ चल रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विथ अ टॉल गर्ल। तो मिस बीम जो है वो ऊपर नीचे जा रही है एक टॉल गर्ल के साथ। व्हाट इज़ द गर्ल वियरिंग, तो फिर लड़की पूछती है कि उस गर्ल ने क्या पहना है। माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मतलब ऑथर उस लिटिल गर्ल को लिटिल फ्रेंड कहते हैं। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, तो उसने ब्लू कलर का स्कर्ट पहना है और पिंक कलर का टॉप पहना है। आई थिंक इट्स मिली, शी सेड। व्हाट कलर इज़ हर हेयर, तो फिर वो लिटिल गर्ल आंसर देती है कि वो मिली है। और उसके बालों का कलर कैसा है, वेरी लाइट, आई सेड, बहुत ही लाइट कलर के है उसके बाल। तो यस,
दैट्स मिली, शी इज़ द हेड गर्ल। हाँ वो मिली ही है, वो हेड गर्ल है। देर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, आई सेड। फिर मैंने ऑथर ने कहा कि एक मैन है जो रोजेस को टाइंग अप कर रहा है, बांध रहा है। यस दैट्स पीटर, हाँ वो पीटर है। ही इज़ द गार्डनर, वो गार्डनर है। ही इज़ 100 ऑफ ईयर्स ओल्ड, वो 100 साल का है, मतलब 100 ईयर ओल्ड है। एंड हियर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, और इस तरफ से एक लड़की आ रही है जिसके कर्ली रेड हेयर है, और जो शीज़ ऑन क्रंचीज, जो क्रंचीज पे यानी जो लकड़ी के सहारों पे आ रही है। दैट्स अनीता, शी सेड, वो अनीता है। And so we walked on gradually. I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. And so we walked on. और फिर हम लोग आगे चलते गए। Gradually I discovered, मतलब बहुत ही स्लोली मुझे ये समझ में आ रहा था that I was 10 times more thoughtful, मतलब मेरा पूरा थिंकिंग जो था वो 10 गुना बढ़ गया था than I ever thought I could be, जो मैंने कभी भी सोचा भी नहीं था। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी। और तब मुझे पता चला कि आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स, मतलब मुझे किसी और को जब चीज़ें और लोग डिस्क्राइब करने होते तो इट इज़ मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, तो वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, जब मुझे वहाँ से जाना था, आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, मुझे वहाँ से निकलने में बहुत दुख हो रहा था। शी रिप्लाइड, देन देर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। तो फिर मिस बीम का क्या रिप्लाई आता है कि उसका मतलब ये है कि मेरी सिस्टम में कुछ तो है। ईवी लुकास जो राइटर है, तो ये बहुत ही डिफरेंट स्कूल था और उसका फंडा भी बहुत डिफरेंट था। पूरा चैप्टर अच्छे से रीड कर